यह कहानी समुद्र में फंसे 3 लोगों के साहस, बुद्धि और जिजीविषा की है। अचानक एक आदमी ने अपनी छाती पकड़कर चिल्लाना शुरू किया। उसके साथी घबरा गए, लेकिन वह दर्द में नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला। यही उसकी असली लाइफलाइन थी। उसने एक लाइफ जैकेट पर 3x3 का ग्रिड बनाया, गणना की और पता लगाया कि वे जमीन से बहुत दूर नहीं है। सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आई, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी लाइफ बोट में कोई पावर सोर्स नहीं था और वे सिर्फ समुद्री धाराओं के सहारे बह रहे थे। कैप्टन ने सूझबूझ दिखाई। तार, रस्सी और लाइफ जैकेट की मदद से उन्होंने एक तरह का पैराशूट नुमा ड्रैग बनाया, जिससे करंट के सहारे नाव को दिशा मिलने लगी। कुछ देर के लिए हालात संभले, लेकिन अचानक करंट ने दिशा बदल दी और उन्हें वह सिस्टम हटाना पड़ा। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कई दिनों से उन्हें पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। डिहाइड्रेशन से हालत बिगड़ रही थी। वे प्रार्थना करते रहे, गाने गाकर खुद को संभालते रहे। किस्मत से उस रात बारिश हुई और उन्होंने हर बूंद को अमृत की तरह पिया। पानी की समस्या तो कुछ समय के लिए हल हुई, लेकिन भूख ने सताना शुरू कर दिया। ज़ियाओ शुआई लगातार मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने चाकू से समुद्र में वार किया और अनजाने में एक शार्क को पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर संघर्ष किया और किसी तरह उसे मार गिराया। भूख में उन्होंने कच्चा मांस तक खा लिया और बाकी मांस को संभाल कर रख लिया, लेकिन शार्क का खून उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसकी गंध से कई शार्क नाव के आसपास मंडराने लगी। एक रात ज़ियाओ शुआई पर शार्क ने हमला कर दिया। किसी तरह गोलियां चलाकर उसे बचाया गया। हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। खाना खत्म हो रहा था, हथियार बेकार हो चुके थे और शार्क लगातार पीछा कर रही थी। फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। कैप्टन को अपने रास्ते पर भरोसा था। उसने चमड़े के जूतों से एक अजीब सा उपकरण बनाया। जूते के तलवों से नाव के छोटे पैरों जैसी चीज, जिससे वे धीरे धीरे आगे बढ़ सके। धूप झुलसा रही थी, शरीर सूख चुका था, लेकिन रुकना मौत को बुलाना था। उन्होंने संघर्ष जारी रखा। फिर एक बार फिर आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश हुई। उन्होंने पानी इकट्ठा किया, लेकिन वही बारिश जल्द ही भयानक तूफान में बदल गई। तूफान ने उन्हें और उनके सामान को समुद्र में बिखेर दिया। किसी तरह वे फिर से एक दूसरे के पास इकट्ठा हुए और पूरी रात संघर्ष करते रहे। 30 दिनों से ज्यादा समय तक समुद्र में फंसे रहने के बाद जब सारी उम्मीदें टूटने लगी थी, ज़ियाओ शुआई ने दूर देखा। शुरुआत में लगा वह भ्रम है, लेकिन तीनों ने एक ही चीज देखी, जमीन। पहली बार वे खुलकर रोए, हंसे और चिल्लाए। आखिरी ताकत जुटाकर उन्होंने अपने हाथों को पतवार की तरह चलाया और जमीन की ओर बढ़ने लगे। जमीन बहुत पास थी, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि जीने की इच्छा अब भी जिंदा थी।